हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइटल इंडक्शन। आज मैं आपको बताने वाला हूं निपा वायरस के बारे में। WHO ने निपा वायरस को कोरोना और इबोला वायरस के साथ रखा है। उसकी तुलना इन दोनों वायरस के साथ करी है। क्यों? क्योंकि निपा वायरस भी ग्लोबल एपिडेमिक करने की पोटेंशियल रखता है। मगर भारत में ये निपा वायरस का पहला अटैक नहीं है। 2023 मतलब इस साल से पहले भी 3 बार निपा वायरस इंडिया में आ चुका था। 2018 में, 2019 में और 2021 में, और तीनों बार इसको सक्सेसफुली कंटेन कर लिया गया था। निपा वायरस का नाम मलेशिया के एक गांव से आया है, जहां 1998 में करीब 100 पिग फार्मर्स को इस वायरस ने इन्फेक्ट किया था। और उसके बाद निपा वायरस के केसेस सिंगापुर, कंबोडिया, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मादागास्कर जैसे कंट्रीज में भी पाए गए हैं। तो अब आ जाते हैं कि ये बीमारी फैलती कैसे है। ये बीमारी फैलने के 3 रूट हैं। पहला, इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमंस को। इन्फेक्टेड एनिमल्स में आते हैं इन्फेक्टेड और सिक फ्रूट बैट्स और सिक पिग्स। दूसरा आता है कॉन्टामिनेटेड फूड खाने से। कॉन्टामिनेटेड फूड वो फूड जिसको इन्फेक्टेड बैट्स या पिग ने टच किया हो, लिक किया हो या खाया हो। और तीसरा, इन्फेक्टेड ह्यूमन से दूसरे हेल्दी पर्सन को। इन्फेक्टेड ह्यूमन से दूसरे हेल्दी पर्सन को जो ट्रांसमिशन होता है, ये हाईली इन्फेक्टिव है और इसी से एपिडेमिक हो सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को जो ट्रांसमिशन होता है, उसमें जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं वो हैं रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ब्लड, सलाइवा, यूरिन और बॉडी के सिक्रीशंस। इस निपा वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी कोरोना वायरस से ज्यादा है और इसकी मोर्टेलिटी भी कोरोना वायरस से थोड़ी ज्यादा है। फ्रेंड्स, अब ये देख लेते हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन को सिम्टम कौन कौन से आते हैं। जो सिम्टम्स आते हैं उसमें नंबर 1 है हाई फीवर, हेडेक, कफ और सोर थ्रोट। ये 4 सिम्टम्स अगर पेशेंट्स को हैं और उसकी हिस्ट्री है कोई इन्फेक्टेड बैट्स या इन्फेक्टेड पिग्स के साथ काम करने की, या इन्फेक्टेड फूड या कांटेक्ट है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, तो मोस्ट लाइकली है कि इसको भी निपा वायरस इन्फेक्शन हुआ होगा। अगर ये सिम्टम बढ़ जाते हैं, सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो अगर ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है तो पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है और सीजर यानी मिर्गी या दौरे भी पड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसका मैनेजमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रिवेंशन और दूसरा है सपोर्टिव केयर। प्रिवेंशन यानी बीमारी होने से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए कि हम या आसपास के लोग बीमार ना पड़े। प्रिवेंशन में आता है नंबर 1, कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल जैसे इन्फेक्टेड पिग्स हो गया या इन्फेक्टेड बैट्स हो गया, उसके कांटेक्ट में ना आए। दूसरा, इन्फेक्टेड कॉन्टामिनेटेड फूड है तो उसको खाने से बचें। तीसरा, ऐसी जगह अवॉइड करें जहां आपको पॉसिबिलिटी लग रहा है कि इन्फेक्टेड बैट्स या इन्फेक्टेड पिग्स हो सकते हैं। चौथा, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एनी इन्फेक्टेड पर्सन्स, क्योंकि उस पर्सन के सलाइवा से, यूरिन से, ब्लड से या बॉडी के सिक्रेशन से भी वायरस फैल सकता है। पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस रेगुलर हैंड वॉशिंग। आप अपने हाथ रेगुलरली धोते रहें जिससे कि आप खुद उस वायरस को अपने बॉडी तक लेके ना आए। अगर आप ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हैं जो सस्पेक्टेड या निपा वायरस इन्फेक्टेड है, तो प्लीज बैरियर नर्सिंग को फॉलो करें। पूरी तरह से प्रोटेक्शन लेने के बाद ही पेशेंट के करीब जाएं। और लास्टली, अगर आपको लगता है इंडिया या इंटरनेशनल ऐसी जगह जहां पे निपा वायरस का खतरा है, तो निपा वायरस के खतरे बने रहने तक उस प्लेस को अवॉइड करें। क्या इसके लिए कोई वैक्सीन रेडी है? अभी तक के लिए आंसर है नो। अभी तक निपा वायरस के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है। सपोर्टिव केयर में आता है कि अगर पेशेंट को फीवर है तो उसे एंटीपायरेटिक मतलब फीवर कम होने की दवाई दी जाती है। अगर वो डिहाइड्रेटेड है तो उसको सैलाइन या फ्लूइड्स दिया जाता है। अगर उसको वॉमिटिंग हो रही है तो उसे एंटीएमेटिक दिया जाता है। मैनेजमेंट ज्यादातर निपा वायरस के ट्रीटमेंट में सपोर्टिव ही है। फ्यूचर में इसका कुछ मैनेजमेंट आएगा।
इसका आंसर अभी तक ये है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी M102.4 के साथ रेमडेसिविर को ट्राई किया गया है। रिजल्ट पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी ये FDA अप्रूव्ड या WHO या ICMR अप्रूव्ड नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके किसी काम का आया हो, आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, तो प्लीज लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे वीडियो में तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाता रहता हूं। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू साइंस जर्नल ऑफ 2018, there are 1.7 million viruses in mammals and birds, and out of which There are 5.4 to 8.5 lakh viruses which can infect humans. एट द एंड मैं यही बोलना चाहता हूं कि पहले भी हमने 3 बार इस वायरस को कंटेन कर लिया था और शायद इस बार भी हम सक्सेसफुल हो जाएंगे इस वायरस को कंटेन करने में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।